तो कहानी की शुरुआत में हम डार्बी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक ड्रग एडिक्ट है और रिहाब में मौजूद है। वो अलग अलग 7 सेंटर्स में ट्राई कर चुकी है पर उसका एडिक्शन छूट नहीं रहा है। तभी माइक नाम का वर्कर डार्बी को कहता है कि उसके लिए एक कॉल है। कॉल पे डार्बी का कोई नोन आदमी था जो उसे बताता है कि डार्बी की मॉम की तबीयत खराब हो गई है जिनका आज रात ऑपरेशन होना है और कहता है कि इसके बारे में अपनी बहन डेविन को भी बता दो और उसका नंबर देके कॉल कट कर देता है। अब डार्बी नंबर डायल कर रही होती है पर माइक कहता है आउटगोइंग कॉल्स अलाउ नहीं है क्योंकि उसके ही डॉक्टर ने मना किया है। अब परमिशन लेने के लिए माइक उसके डॉक्टर को कॉल करता है पर कॉल उठती नहीं, इसलिए रात को वो जेड नाम की लड़की के पास जाती है जिसके पास फोन है। उसके फोन से डार्बी अपनी बहन को कॉल लगाती है यानी डेविन को कि वो उसे यहाँ से ले जाए ताकि वो मॉम से मिल पाए, बट उसकी बहन कहती है कि तुम जहाँ हो वहीं रहो, अगर तुम यहाँ आई तो और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट है इसलिए शायद उसके घर वाले उसे पसंद नहीं करते। खैर अब डार्बी को अपनी मॉम से मिलना ही था इसलिए वो रात को छुपते छुपाते रिहाब से भाग जाती है बाहर खड़ी एक कार को लेकर, लेकिन तेज तूफान शुरू हो जाता है। डार्बी एक जगह गाड़ी साइड में लगाकर रुकती है। उसके पास एक ड्रग का पैकेट भी था जिसे वो खाना तो चाहती थी पर खुद को रोक लेती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर आके उससे कहता है कि सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और तूफान भी तेज है, यहाँ रुककर क्या कर रही हो। डार्बी कहती है उसे सॉल्ट लेक सिटी जाना है जहाँ उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। तब ऑफिसर उससे कहता है रास्ते तो बंद है इसलिए 2 ऑप्शन है, या तो तुम वापस चली जाओ या फिर थोड़ी दूर पे विजिटर सेंटर है, वहाँ तूफान के रुकने का वेट कर सकती हो। अब वापस तो डार्बी जाने से रही इसलिए विजिटर सेंटर जाती है जहाँ कुछ और लोग भी थे, एड, सैंडी, ऐश और लार्स। एड मरीन में था जो अब रिटायर हो चुका है और सैंडी उसकी वाइफ है जो एक नर्स है। डार्बी बाथरूम में जाती है तब भी खुद को ड्रग लेने से रोक लेती है और फिर अपनी बहन को कॉल करती है पर वहाँ नेटवर्क ही नहीं था इसलिए वो बाहर निकल के ट्राई करती है। तभी उसे वहीं खड़ी वैन से एक आवाज सुनाई देती है। शीशे से बर्फ हटा के देखती है तो उसमें एक छोटी बच्ची को बांध कर रखा गया था। डार्बी वैन को खोलने की कोशिश करती है पर वो लॉक थी, लेकिन जल्दी से वो वैन का नंबर प्लेट की फोटो ले लेती है। 911 पे भी कॉल करने का ट्राई करती है पर उस एरिया में नेटवर्क ही नहीं था। अब डार्बी उस बच्चे से कहती है कि वो उसे लेने जरूर आएगी। डार्बी अंदर जाती है डरी सहमी और सब पे शक की निगाह लेकर, न जाने इनमें से वो कौन किडनैपर है। अब सब लोग बोर हो रहे थे तो एड उन्हें पोकर खेलने बोलता है पर उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए लार्स नाम का जो आदमी था वो बुलशिट नाम का एक गेम बताता है और सब वही खेलने लग जाते हैं। इसी बीच डार्बी को उनके बारे में जानने का मौका मिल जाता है और साथ ही उसका ध्यान वैन पर भी लगा हुआ था क्योंकि वो बच्ची बीमार भी है। अब जब गेम में लार्स हार जाता है तो उसका बिहेवियर डार्बी को अजीब लगता है और उसे जहाँ तक समझ आ जाता है कि वो ही किडनैपर है, इसलिए बाथरूम में जाके पुलिस को कॉल लगाती है बट नेटवर्क ही नहीं रहता। 911 पे मैसेज भी भेजती है पर वो भी सेंड नहीं होता, इसलिए बाथरूम के पीछे के रास्ते से वो बाहर निकल आती है और एक कटर की हेल्प से वैन को अनलॉक कर लेती है। अंदर जाके वो उस बच्ची को फ्री करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ लार्स आ जाता है और गाड़ी का हीटर ऑन करता है ताकि उस बच्ची को ठंड ना लगे और उसे बोलता है कि वो किम अंकल के साथ बहुत खुश रहेगी। ये आदमी शायद वही है जिसे ये लोग इस बच्ची को बेचने वाले हैं। वहीं डार्बी बस चुपचाप छुपी हुई थी। इसके बाद वो उस बच्ची के लिए खाना लेने अंदर चला जाता है। इतने में डार्बी को पता चलता है इसका नाम जे है। तभी लार्स भी खाना लेकर आ रहा होता है, इसलिए कटर जे को देखकर वहाँ से निकल जाती है। लार्स आता है, वैन को खोलने के लिए चाबी निकालता है पर वो नीचे गिर जाती है। तभी उसे वहाँ पैरों के निशान दिखते हैं जो झाड़ियों की तरफ जा रहे थे क्योंकि वहीं से डार्बी बाथरूम तक गई है। अब वहीं ऐश आता है डार्बी को चेक करने की वो ठीक है या नहीं क्योंकि उसे बाथरूम गए काफी देर हो गई थी। डार्बी उसे अंदर बुलाती और सब कुछ बताती, उससे पहले ही लार्स वहाँ आ जाता है, इसलिए डार्बी खुद को और ऐश को ऐसी सिचुएशन में डालती है कि लार्स वहाँ से खुद ही चला जाता है। उसके जाते ही डार्बी ऐश को सब बताती है, जिसे सुन ऐश कहता है कि वो उस वैन के पीछे जाए उस बच्ची को बचाने जिसके पीछे लार्स भी आएगा ही। इतने में हम एड की मदद लेके उसे पकड़ लेंगे। डार्बी ऐसा ही करती है। जे को छुड़ाने जाती है तभी जे पूछती है कि वो दूसरा किडनैपर कहाँ है जो मुझे यहाँ लाया, यानी किडनैपर 2 हैं, ऐश और लार्स, यानी गलत आदमी को डार्बी ने ये चीज बता दी, जिसे देख डार्बी तो सुन पड़ जाती है। अब गन लेकर दोनों डार्बी के पास आ रहे होते हैं लेकिन वो बच के वहाँ से बाथरूम में वापस आ जाती है और एड को सब कुछ बताती उससे पहले ही ऐश उसके सामने आ जाता है और उसे डरा धमका के चुप रहने बोलता है और मैसेज भी डिलीट कर देता है जो उसने फोन से पुलिस को भेज
भेजी थी और उसकी बहन के मैसेजेस भी देखता है, जिसे देख ऐश को पता चलता है कि डार्बी की उसकी फैमिली से नहीं बनती। रीजन पूछता है तो डार्बी बताती है कि उसके पापा जो मरीन में थे उन्होंने खुद को ही शूट कर लिया, यानी सुसाइड कर लिया, जिस गम में डार्बी ड्रग एडिक्ट हो गई। इतने में सैंडी वहाँ आती है, डार्बी से पूछती है क्या सब ठीक है या नहीं। डार्बी मजबूरन उससे कुछ नहीं बताती और अब डार्बी, ऐश और लार्स एड और सैंडी के सामने नॉर्मल रहते हैं और फिर से पोकर खेलने लगते हैं। एड को थोड़ा अजीब तो लगता है पर वो कुछ कहता नहीं। अभी डार्बी की नजर सामने पड़ती है और देखती है जे वैन से बाहर आ गई है, उसी कटर की मदद से जो डार्बी ने उसे दिया था। वो दोनों भी उसे देख लेते हैं। लार्स बिना बोले बाहर चला जाता है जे को ढूंढने और डार्बी बाथरूम में चली जाती है, जिसके पीछे ऐश भी। उसके आते ही डार्बी उस पे हमला कर देती है पर कोई फायदा नहीं होता, उल्टा ऐश ही डार्बी को बहुत मारता है। इतने में उससे वैन की चाबियां गिर जाती है और ये ऐश को नहीं पता चलता, इसलिए चुपके से डार्बी उन्हें उठा लेती है। अब लार्स और ऐश डार्बी को मोहरा बना के जे को ढूंढने जाते हैं, जिससे डार्बी जे को बुलाए तो वो उसके पास आ जाए उसकी आवाज सुनकर, लेकिन ऐसा होता नहीं और उन्हें चकमा देकर डार्बी पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब गुस्से में ऐश गोली चला देता है, जिससे एड सुन लेता है और उसे कंफर्म हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। बाहर देखता है तो जे बेहोश पड़ी थी। एड जल्दी से उसे अंदर लेके आता है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और सैंडी जो एक नर्स है उसे चेक करती है। वहीं डार्बी भाग के वापस सेंटर आ जाती है और सब कुछ एड को बता देती है। वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन एड उन्हें धमकी देता है कि अगर वो आगे बढ़े तो वो उन्हें शूट कर देगा। हालांकि उसके पास कोई गन नहीं थी और उन्हें लगता भी है कि सच में उनके पास गन है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ते। पर ऐश उनसे कहता है कि जे को अभी उसकी दवाइयों की जरूरत है जो हमारे पास है, तो तुम उसे हमारे हवाले कर दो और हम उसे उसकी दवाइयाँ दे देंगे, या फिर उसे अपने पास रखो और उसके मरने का वेट करो। और एड अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि तुम हमें दवाइयाँ दो, जिसके बदले तुम्हें तुम्हारी वैन की चाबियाँ मिल जाएंगी। अब ऐश और लार्स बिना गाड़ी के यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, इसलिए वो वैन से गैस कैन उठा लाते हैं। एड को लगता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे कि जे तो इन्हें हर हाल में चाहिए। एड डार्बी को कहता है कि जाओ ये चाबियां कहीं छुपा दो और साथ में अपनी भी गाड़ी की चाबी देता है। डार्बी छुपा कर आ जाती है। वहीं ऐश पूरे कॉटेज पे फ्यूल छिड़क देता है और काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है कि वो उन्हें जे को दे दे, वरना फालतू में उन्हें जलकर मरना पड़ेगा, वो भी एक स्ट्रेंजर के लिए। पर क्योंकि एड एक मरीन है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी बीवी सैंडी सरेंडर करने को बोलती रहती है, लेकिन एड नहीं मानता। इसी बीच जे होश में आती है और सैंडी को पहचान लेती है और कहती है मिसेस लाउरी। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं कि सैंडी जे के घर में मेड है, ये सब इसी का किया धरा है, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो लोग जे की फिरौती मांगने के बजाय उसे बेच देंगे। ये जानकर तो एड टूट जाता है कि उसी की बीवी ने ऐसा किया। सैंडी उसे बहुत समझाती है कि उनकी सेविंग्स खत्म हो गई, लोन सिर पे आ गया, इसलिए उसने ये कदम उठाया। ऐश आग लगाने ही वाला था कि सैंडी उन्हें बता देती है कि एड के पास कोई गन नहीं है, जिसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं। सैंडी पेपर स्प्रे डार्बी के चेहरे पे स्प्रे कर देती है, जिससे डार्बी दर्द से तड़प उठती है। जे को मेडिसिन दी जाती है और उन्हें कहती है कि जे को लेकर अब यहाँ से चले जाओ। ऐश भी मान जाता है और अपने वैन की चाबी मांगता है एड से, पर उसके पास नहीं थी, ना ही वो जानता था कि डार्बी ने चाबियां कहाँ छुपाई। सैंडी कहती है चाबी डार्बी ने छुपाई है। पूछने पर एड उसे बताने से मना करता है, इसलिए गुस्से में वो एड को गोली मार देता है। गुस्से में सैंडी लार्स पे पेपर स्प्रे मार देती है, पर तुरंत ही ऐश उसे भी मार डालता है। अब लार्स का मुंह जल रहा था, इसलिए ऐश उसके साथ बाथरूम तो जाता है, पर डार्बी के हाथ में कील ठोक कर ताकि वो यहाँ से भागे नहीं जे को लेकर। डार्बी दर्द से कांप उठती है, पर बगल में ही हैमर था जो डार्बी ले नहीं पाती, इसलिए जे को उसे देने बोलती है। बेचारी जे भी डरी सहमी हुई थी, फिर भी हिम्मत करती है और डार्बी को वो हैमर पकड़ाती है। तभी वो दोनों वापस आ जाते हैं और अब ऐश डार्बी से चाबियां कहाँ छुपाई हैं पूछता है, वो मना करती है। वे उसके फोन में आया मैसेज उसे बताता है ऐश कि डार्बी की मॉम अब नहीं रही। साथ ही एक और मैसेज था पुलिस का जो यहाँ आने के लिए निकल चुकी है, यानी वो मैसेज पुलिस तक पहुँच गया था। और अब तो ऐश फटाफट से उससे चाबी मांगता है, पर डार्बी बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो अब जे के हाथ में कील ठोकने वाला होता है। अब मजबूरन डार्बी को बताना ही पड़ता है उसने बाथरूम के पीछे बाहर बर्फ में चाबियां छुपाई हैं। अब लार्स उन पे निगरानी करता है और ऐश जाता है चाबी लेने। डार्बी को पता था कि जे को वो शूट नहीं करेंगे, इसलिए वो जे को कहती है कि यहाँ की लाइट बंद करने के लिए। जे भी लाइट ऑफ कर देती है और इतने में डार्बी ड्रग्स लेती है, इससे उसे हिम्मत मिलती है और वो कील अपने हाथ से निकाल फेंकती है। ऐश आके देखता है तो डार्बी ने लार्स को गन पॉइंट पे रखा हुआ था। अभी पीछे से जे ऐश को धक्का देती है, जिससे नेल गन चल जाती है और जाके लगती है लार्स के सिर में। ऐश लार्स को संभालने में लग जाता है और डार्बी और जे वहाँ से निकल के गाड़ी में बैठ जाती हैं। वहीं लार्स गिरने की वजह से कील पूरी तरह उसके सिर में घुस जाती है, वो वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद वो
वो नेल गन से डार्बी की गाड़ी को पंचर कर देता है, जिसकी गाड़ी खंबे में ठुक जाती है और थोड़ी देर के लिए दोनों बेहोश हो जाती हैं। अब वहीं ऐश पूरे कॉटेज को आग लगा देता है। उसके पास कुछ भी खोने को नहीं था, तो ना उससे जे से मतलब था न किसी और चीज से। इतने में डार्बी को होश आता है और पुलिस भी आ जाती है, इसलिए ऐश ड्रामा करने लगता है कि वो डार्बी की मदद कर रहा है। उसकी गाड़ी ठुक चुकी है। ऑफिसर उसे अपने हाथ खड़े करने बोलता है, पर उसके पास नेल गन थी, इसलिए वो ऐसा नहीं करता। इतने में डार्बी ऐश के कंधे पे गोली मारती है और उसे पूरा ही मारने जा रही थी कि वो ऑफिसर डार्बी के पेट में गोली मार देता है और बहुत बुरी हालत हो जाती है डार्बी की। अब उसी की गन लेके ऐश उस ऑफिसर को शूट कर देता है। अब आता है डार्बी को मारने, पर वो भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी, इसलिए एक स्क्रू ड्राइवर ऐश के गले में घुसा देती है जिसके पास था, और ऐश वहीं मर जाता है। फिर रेंगते हुए ऑफिसर की बॉडी के पास जाती है और उसके वॉकी टॉकी से मदद मांगती है। यहाँ उसने जे को बचा ही लिया। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ डार्बी अब ठीक है, उसी रिहाब में है जहाँ वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है। और उसकी इस बहादुरी के बाद फाइनली उसकी बहन डेवन उससे मिलने आती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म। तो आपका फेवरेट सीन कौन सा था, कमेंट में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।